ये मज़ीद एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट है इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 16 वोल्ट across the 4 kilo ohm resistor in figure below by inserting a voltage source E in series with the circuit as shown. What should be the value of E? Be sure to show the polarity required. इसके कहने का मकसद ये है कि इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स E है जो कि हमें अननोन है और इस अननोन सोर्स को हमने ऐसे सेट करना है कि जो 4 किलो ओम का रेजिस्टर है इसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो हो वो 16 वोल्ट हो। तो आइडेंटिफाई करते हैं इस वोल्टेज सोर्स ई की वैल्यू क्या हो सकती है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमें ये रेजिस्टर जो 4 किलो ओम का है इसके क्रॉस 16 वोल्ट का ड्रॉप नोन है। इस जगह पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है, तो इसका मतलब है हम इस रेजिस्टर में फ़्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले करंट को फाइंड आउट किया है। आई 4 किलो ओम सब्सक्रिप्ट में लिखा है, मींस कि 4 किलो ओम रेजिस्टर में से फ़्लो होने वाला करंट दैट विल बी इक्वल टू वी बाई आर, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप इसकी क्रॉस आ रहा है जो कि 16 वोल्ट है डिवाइडेड बाई 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस। सो दिस ट्रांसलेट्स टू 4 मिली एम्पेयर ऑफ द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर। तो ये करंट हमें फाइंड आउट हो गया इस रेजिस्टर में से फ़्लो होने वाला। तो आप सारे सर्किट की नोयत को ज़रा देखें। ये सीरीज़ सर्किट है और सीरीज़ सर्किट में आपके पास करंट सेम होता है, मीन्स इसमें हर कंपोनेंट में से फ़्लो होने वाला करंट सेम होगा। तो 1 किलो ओम का जो रजिस्टर होगा इसमें से भी फिर 4 मिली एम्पेयर का ही करंट फ़्लो करेगा। तो अब यहाँ पर मुझे इस रजिस्टर में से फ़्लो होने वाला करंट वो पता चल गया 4 मिली एम्पेयर का है, रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, तो मैं इस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये वो वोल्टेज है 1 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप होगा और इसमें फ़्लो होने वाला करंट 4 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम, तो ये ट्रांसलेट्स करता है अप टू 4 वोल्ट। 1 किलो ओम के रजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 4 वोल्ट का है। इस रजिस्टर पे जो वोल्टेज ड्रॉप उसने प्रोवाइड किया हुआ था ऑलरेडी वो था 16 वोल्ट और इसके ऊपर ड्रॉप होगा 4 वोल्ट। तो अगर हम केवीएल के मुताबिक देखें सर्किट को, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या स्टेट करता है कि एक सर्किट में जितनी भी वोल्टेज जनरेशन होती है वो इक्वल किसकी होती है, वोल्टेज ड्रॉप के। यानी यहाँ पर एक सोर्स है जो 30 वोल्ट की है और यहाँ पर दो रजिस्टर हैं जो कि वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे हैं। तो केवीएल को होल्ड करना चाहिए इस लूप में। तो अगर ये 30 वोल्ट है तो ड्रॉप वोल्टेजेस भी 30 वोल्ट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये 16 वोल्ट का ड्रॉप था इस रजिस्टर पे और इस रजिस्टर पे 4 वोल्ट का ड्रॉप था, तो 16 प्लस 4 ही हमारे पास बनते हैं 20 वोल्ट। तो केवीएल होल्ड नहीं कर रहा यहाँ पे, इस वजह से इसने यहाँ पे एक सोर्स लगाई हुई है और हमसे पूछ रहा है कि इस सोर्स की वैल्यू मैं कैसे सेट करूँ कि मेरे पास ठीक है ये सारी प्रॉपर जो है रूल्स अप्लाई हों इस पर। ठीक है, तो 30 वोल्ट की सोर्स है, आपके पास इस वक्त ड्रॉप जो है वो 20 वोल्ट का आ रहा है, तो ये सोर्स हम कैसे सेट करें कि ये सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज जनरेटेड इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप जो कि सिंपल केवीएल की इक्वेशन है। तो हमारे पास जो जनरेशन वोल्टेज हैं वो कौन कौन से हैं, जो 30 वोल्ट जनरेट करेगी एक बैटरी सोर्स और दूसरी बैटरी सोर्स ई जो कि हमें अननोन है, 30 वोल्ट प्लस ई, ये जनरेशन हो गई। इक्वल टू जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कौन कौन से हैं हमारे पास, 16 वोल्ट वाला और 4 वोल्ट वाला, यानी जो हमारे पास 1 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस 4 वोल्ट ड्रॉप था वो है और 16 वोल्ट जो 4 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस 16 वोल्ट ड्रॉप था ये वो है। ठीक है, तो 30 वोल्ट प्लस ई इक्वल टू 20 वोल्ट और यहाँ से हम ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि क्या -10 वोल्ट्स। अगर -10 वोल्ट को यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो -10 वोल्ट को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ जिसमें नेगेटिव टर्मिनल ऊपर होगा और प्लस टर्मिनल क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो ये सिंपली दोनों क्या हो जाएंगी आपके पास, ऐड हो जाएंगी, 30 प्लस और ब्रैकेट में आ जाएगी -10, तो 30 - 10 ये बन जाएगा आपके पास 20 वोल्ट। ठीक है, यानी आपके पास हमने सोर्सेज की, अगर आपके पास सीरीज़ में सोर्सेज कनेक्टेड हों, वोल्टेज सोर्सेज मल्टी सोर्सेज कनेक्टेड हों, हमने सीखा था कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। अगर ये -10 वोल्ट इसका मैं मैग्नीट्यूड डिफाइन करता हूँ तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 30 वोल्ट प्लस और इसकी वैल्यू क्या आपके पास मैग्नीट्यूड क्या -10, तो ये बन जाएगी आपके पास 20 वोल्ट की सोर्स। दिस इज़ 20 वोल्ट सोर्स इन कंबाइंड और ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप भी 20 आ रहा है, तो ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, हम इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है।
अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से भी बना सकता हूँ। अगर इसको मैं 10 वोल्ट लिखता हूँ तो इस बैटरी की पोलैरिटी में क्या कर दूंगा, ऑपोजिट कर दूंगा, यानी ये प्लस ऊपर चला जाएगा और माइनस नीचे आ जाएगा, विद द चेंज कि इसको मैं -10 की बजाय 10 लिख दूँ। ठीक है, तो उस केस में भी आपके पास आंसर 20 वोल्ट की सोर्स आएगी, क्योंकि इसमें आपके पास देन एक बैटरी की डायरेक्शन इस दूसरी बैटरी की डायरेक्शन से ऑपोजिट हो जाएगी। तो उस केस में बैटरियाँ सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो इसमें क्या होगा, 30 वोल्ट माइनस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बैटरी सोर्स जो कि 10 वोल्ट होगा। तो 30 माइनस 10 देन अगेन इट विल बी 20 वोल्ट। तो आपके पास अगेन जो 20 वोल्ट जनरेशन है वो विल बी इक्वल टू द 16 + 4 वोल्ट, दैट इज आल्सो इक्वल टू 20 वोल्ट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। सिमिलर पैटर्न पे उसने एक और क्वेश्चन दिया है, वो कहता है कि रिपीट द अबव डिज़ाइन इफ़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 4 किलो ओम रजिस्टर इज़ 28 वोल्ट विद द सेम पोलैरिटी शोन इन फिगर फॉर 16 वोल्ट ड्रॉप। ठीक, तो आपने इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। ठीक है, 4 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अब उसका कितना है, 28 वोल्ट है। ठीक है, तो अभी हमारे पास चूँकि ये वोल्टेज अपडेट हो गया, इस वजह से इसमें करंट फ्लो होने वाला जो होगा वो भी अपडेट हो जाएगा। तो विद द अपडेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ 28 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस 4 किलो ओम रजिस्टर, जो हमारे पास 4 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा, वो क्या होगा 28 वोल्ट, यानी V/R 28 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 किलो ओम रजिस्टर। दिस ट्रांसलेट्स टू 7 मिली एम्पेयर। अब ये 7 मिली एम्पेयर का करंट, ये वो करंट है जो आपके पास इस पूरे लूप में होगा, क्योंकि ये एक सिंगल लूप है, एक सीरीज सर्किट है। तो इस 4 किलो ओम में से अगर 7 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 किलो ओम के रजिस्टर में से भी 7 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। तो इस अपडेटेड करंट के साथ इस 1 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस जो अपडेटेड वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसे निकलेगा, 7 मिली मल्टीप्लाई बाई 1 किलो ओम, यानी V/IR। करंट जो था वो 7 मिली एम्पेयर था और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम थी, तो ये आपको 7 वोल्ट का ड्रॉप इस रजिस्टर के क्रॉस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर 28 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, दिस ट्रांसलेट टू 7 मिली एम्पेयर करंट, और उसकी वजह से यहाँ पर ड्रॉप क्या हो जाएगा आपके पास, 7 वोल्ट्स का। अगेन सेम प्रोसीजर, जितने भी जनरेटेड वोल्टेज थे दैट शुड बी इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेजेस। तो हमारे पास इस टाइम 28 + 7 35 वोल्ट्स बन रही हैं जो कि ड्रॉप हो रहे हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स है वो 30 वोल्ट की है। इट्स मीन दिस सोर्स इज़ एन एडिशनल 5 वोल्ट सोर्स जो कि इसके साथ ऐड होगी। मीन्स 30 + 5 वोल्ट दैट विल बी इक्वल टू 35 वोल्ट्स, दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप इन बोथ रजिस्टर्स दैट आर 28 वोल्ट्स एंड 7 वोल्ट्स। ठीक, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये जो बैटरी बनाएंगे, ठीक है, दैट विल बी इन एडिशन विद द 30 वोल्ट सोर्स। इसकी डायरेक्शन आपके पास इस तरह होगी कि ये पॉजिटिव 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड होगा विद द पॉजिटिव साइन डाउनवर्ड्स एंड नेगेटिव साइन अपवर्ड। इस कन्फिग्रेशन में ये दोनों बैटरीज एक दूसरे के साथ ऐड अप हो जाएंगी, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है और इसमें आके यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है। जब ये सेम डायरेक्शन में बैटरीज हों तो दोनों ऐड हो जाती हैं। देन दिस 30 वोल्ट एंड 5 वोल्ट बैटरीज विल बी एडिड, इट विल मेक 35 वोल्ट्स, और इन दोनों के क्रॉस ड्रॉप वो भी आपके पास 35 वोल्ट है।